पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटरव्यूअर के सामने अपनी टोन को विनम्र रखना क्यों ज़रूरी है। आज बात करते हैं लिखने या बोलने की उस शैली की जिसका क्लियर कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अंग्रेज़ी में बर्ड बाय बर्ड या सेंस ऑफ स्टाइल जैसी कई कम्युनिकेशन सिखाने वाली पुस्तकें मिल जाती हैं, लेकिन हिंदी में ऐसी किताबों की संख्या थोड़ी कम है। तो हमारा मूल सवाल यही था कि भगवद गीता से क्या कम्युनिकेशन के थोड़े बेहतर तरीके सीख कर उन्हें इंटरव्यू में या कॉरपोरेट जगत में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आइए एक बार फिर से पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को देखते हैं। अब उदाहरण के लिए ऐसा मान लीजिए कि आपने किसी से बातचीत में कहा, उसने कहा था कि भगवद गीता से कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। अब सामने वाला तुरंत सोचने लगेगा कि किसने कहा था, आपने नाम तो बताया ही नहीं कि कौन बोल रहा था। इसलिए प्रभावी कम्युनिकेशन में, विशेषकर रिटन लिखित कम्युनिकेशन में, जब हम पहले नाउन का प्रयोग कर चुके होते हैं तभी आगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। इसी को आप दूसरे श्लोक में देखेंगे तो संजय ने पहले दुर्योधन को नाम से रेफर किया है यानी संज्ञा नाउन का इस्तेमाल किया है और उसके बाद उसे राजा बताया है। यहाँ सुनने वाले के लिए कोई कन्फ्यूजन या अनुमान लगाने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है कि कौन सा राजा, क्या सचमुच के राजा धृतराष्ट्र की बात हो रही है या भविष्य में राजा बनने वाले दुर्योधन को ऐसा कहकर धृतराष्ट्र को सांत्वना दी जा रही है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। हमारी बातचीत या लेखन में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्पष्टता के लिए पहले संज्ञा आए और संदर्भ स्थापित हो जाने के बाद सर्वनाम आए। तो भगवद गीता को जब आप खुद गहराई से पढ़ते हैं तो ऐसी कई छोटी छोटी लेकिन बेहद काम की बातें सामने आती रहती हैं। इस विषय से जुड़े आपके मन में कई प्रश्न हो सकते हैं, तो कमेंट्स में आपके उन सभी सवालों का स्वागत रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में।